अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है और ये मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ये 30 अप्रैल 2023 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ईद गुज़र चुकी है और ईद के बाद बहुत से हज़रात ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मटेरियल सस्ता होगा या और महंगा होगा। अब गुड न्यूज़ ये है कि सरिये के अंदर काफ़ी जो रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। अब ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक मंथ के अंदर अंदर 50 से 60 रुपया सरिये की कीमत के अंदर कमी हुई है। अब जो एक माह पहले 310 रुपये का स्टील पर केजी था 60 ग्रेड का, वही अब 260 से 270 के राउंड अबाउट आ गया 60 ग्रेड का। जो लोकल है वो 210 220, लोकल तो आपने यूज़ ही नहीं करना। अब इसी तरह 10 मरला घर की डबल स्टोरी घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी लागत आती है। बहुत से हज़रात ने कहा था कि आप मटेरियल वाइज सभी चीज़ों को जमा करके फिर बताइएगा कि आपकी 2023 में 30 अप्रैल के महीने में कितनी लागत आती है। अब इसके साथ आपके साथ घर की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक चंद बातें भी हैं जिनसे आप लाखों की बचत कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले बुनियादी हैसियत होती है कि जो घर बनाना एक ख्वाब को हकीकत में ले जाने का अमल होता है। अब इसके अंदर से बहुत ही हज़रात क्या होता है कि सबसे पहले प्लॉट अपना बाई करते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी वाले के थ्रू करते हैं या डायरेक्ट सोसाइटी के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको कंसर्न करवाना चाहूँगा कि जो से हज़रात अभी अपने घर बनाने का सोच रहे हैं और उन्होंने प्लॉट वगैरह लेना है तो उनसे यही करूँगा कि जो प्रॉपर्टी रेट होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही हो और स्कैम से बचने, जहाँ से जो फ्रॉड वगैरह होता है वहाँ से बचें और डायरेक्ट फाइल सिस्टम की बजाय आप डायरेक्ट प्लॉट को अपने रजिस्ट्री नाम करवाएं, जिसकी वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लॉट मेरा है। और दूसरी बात है कि आपने मटेरियल का बजट को देखना है और तीसरा ये है कि आपके पास इतना बजट है कि आप अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं। और सबसे पहले ख़ास बात ये होती है कि बहुत से हज़रात शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करते हैं कि स्टेजेस बना लेते हैं। सबसे पहले वो प्लॉट बाय करते हैं, उसके बाद अपनी घर की फाउंडेशन को प्रॉपर वे के मुताबिक कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ के अंदर वो ब्रिक वर्क जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। सेकंड जिसके अंदर 1 से 2 माह बाद जिस तरह भी उनकी कमेटी आती है या फलां जगह से उनका टर्न आउट आता है, उनके पास पेमेंट वगैरह आती है, तो उसी के हिसाब से वो अपनी पेमेंट प्लस्तर वगैरह करके तो अपने ग्रे वर्क का ढांचा कवर अप कर सकते हैं। और जो से हजरात कहते हैं कि हमारे पास बजट है उसको इतनी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर मार्केट के अंदर आपको पर स्क्वायर फिट आपको 2500 या 2600 आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट आ रही है तो आपने उनके हथकंडों से बचना है और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो 10 मरला घर की डबल स्टोरी के ऊपर कितना खर्चा आता है। लिहाजा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगी मटेरियल के अंदर जो ईंट होगी वो आपके पास आएगी 90,000। 10 मरला घर के अंदर आपकी फाउंडेशन पे भी लगेगी, आपकी सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिक वर्क होगा वहाँ पे भी आएगी, बाउंड्री वाल के अंदर भी आएगी, पैरापिट भी आएगी, ममटी वगैरह जितना भी आपका काम होगा ब्रिक वर्क का एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक। जिनके प्लॉट डीप है वहाँ पे 1 लाख लग सकती है। ये मेरा 10 मरले के जो एवरेज के अंदर रोड से 3 से 4 फीट गहरा प्लॉट होता है वहाँ पे आपकी 90,000 ईंट लगेगी। मौजूदा जो रेट है वो 14 रुपये है और इसी के मुताबिक 12,60,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। ईंट को आपने ख़ास तौर पे ये ख्याल करना है कि जो ईंट होनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अव्वल ईंट के अंदर आपका पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होना चाहिए कि ईंट का जो साइज़ है प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, यानी कि 9 इंची लेंथ के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर और जो हाइट होती है जो मोटाई इसकी होती है वो 3 इंच होती है। अब इसी के अंदर अगर आपकी इसी साइज़ के अंदर 9 इंची की बजाय 8.5 इंची की आपको ईंट वहाँ पे अनलोड कर देते हैं सप्लायर वगैरह, तो आपको पता नहीं होता जहाँ पे आपकी 90,000 ईंट लगनी है वहाँ पे आपकी 1 लाख या 1,05,000 लग जाती है। जो 15,000 आपकी लगती है वो यही समझे कि आपकी 1.5 से 2 लाख की ईंट आपकी वो फ्रॉड आपको कर गया। तो साइज़ आपने प्रॉपर करना है, साइज़ को देख के ही उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है कि वो कलर वाली मिट्टी के तो नहीं है, पानी को अपने वज़न से 20 गुना से ज़्यादा तो नहीं ऑब्ज़र्व करती। तो जो अच्छी ईंट होती है वो 24 घंटे
पानी के अंदर भिगोने से वो यानी कि ये है कि वो 20% से ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व ना करे। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है तो आपने बिल्डिंग टेस्टिंग लैब के थ्रू इसकी यानी कि 1500 से लेके 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक इनकी स्ट्रेंथ अचीव करनी होती है, फिर जाके पता होता है कि ये अव्वल क्लास ईंट है। आपकी 90,000 ईंट है, 14 रुपये रेट है, 12,60,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। सीमेंट जो रिकमेंड मैं यही करता हूँ आपको, मैपल लीफ सीमेंट है और इसका जो ग्रेड होता है वो 53 होता है। अब जो मैपल लीफ है इसका एक कलर भी जो प्लास्टिंग के अंदर हम करते हैं वो भी खूबसूरत होता है और जो इसकी स्ट्रेंथ है बाकी सीमेंट की निस्बत अच्छी होती है। जो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस जो मेरा ज़ाती टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो मैपल लीफ का ही है। मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ और जो अपनी साइट के ऊपर एग्जीक्यूट भी करवाता हूँ तो मैपल लीफ के थ्रू ही अपनी वर्कआउट करता हूँ। तो 950 बैग आपके इस्तेमाल होंगे और 1120 रुपये मौजूदा रेट है और 10,64,000 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। सीमेंट की स्पेसिफिकेशन के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सीमेंट आपने लेना है वो फ्रेश लेना है। अब फ्रेश के अंदर ये है कि 28 डेज़ के अंदर अंदर हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा आ जाता है कि जो सीमेंट आपकी यूजेस होगी वो सबसे पहले आपकी राफ्ट, उसके बाद नीचे पे PCC 124, उसके बाद ब्रिक वर्क के अंदर, DPC के अंदर, प्लिंथ बीम के अंदर जितनी भी चुनाई है, जितना भी प्लस्तर है, जितनी भी फ्लोरिंग है, जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर का कंपोनेंट हमारा मुकम्मल होगा उसके अंदर 950 बैग आपके इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट यूज़ आ जाता है रेत। जो सैंड आप इस्तेमाल करेंगे वो रावी की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चुनाब की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने रेकमेंड इधर वर्किंग के तौर पे एस्टिमेट के अंदर ली है वो रावी मेरी ब्रिक वर्क और जितनी फ्लोरिंग और जितनी लेंटर के अंदर स्लैब के अंदर इस्तेमाल की है। चुनाब को मैंने एक डंपर जो मेरा है उससे मैंने प्लस्टरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया। जो डंपर आपका आएगा वो 58 से 60,000 रुपये का आपका एक डंपर आ जाएगा। चुनाब की रेत होगी वो मैंने प्लस्टरिंग के अंदर इस्तेमाल किया है और इसी तरीके के साथ आपकी 500 क्यूबिक फुट रेत है। एवरेज के अंदर जो रेट आएगा चुनाब और रावी को मिक्स करके 40 रुपये, 2 लाख रुपये के अंदर आपकी रेत के ऊपर खर्चा है, जिसके अंदर आपका 1,40,000 रुपये की रावी और 60,000 रुपये की आपकी चुनाब की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और जो आपकी रेत जो भी हो, चुनाब हो या रावी हो, आपने इनके छान के लगानी है। छान जो आप मिक्सिंग वगैरह करते हैं तो उसको बाद छान वगैरह करते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जो मिट्टी के ज़रे होते हैं, क्रैक वगैरह होते हैं, जो जितनी भी छोटे छोटे जो पत्थर के रेशे होते हैं या टुकड़े होते हैं वो निकल जाते हैं और उसके साथ मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। तो आपने भी जो रेत को प्लस्तर करने से पहले इसको अच्छी तरीके के साथ छानना है और उसके बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट यूज़ आ जाता है आपका बजरी। बजरी आपने सरगोदा प्लांट की इस्तेमाल करनी है। मेरे पास 250 क्यूबिक फीट यानी कि 3 डंपर 9 सैंकड़े के मेरे पास इस्तेमाल हो गए और 125 रुपये मौजूदा रेट है 30 अप्रैल 2023 का और तकरीबन 3,37,500 रुपया मेरा बजरी के ऊपर खर्च आएगा। और आपने जितनी भी बजरी आपने इस्तेमाल करनी है, फ्लोरिंग के अंदर आपने 3 सूत्र वो 3 सूत्र डोन इस्तेमाल करनी है और जो बाकी है बजरी सरगोदा वो 1/2 इंची यानी कि जिसके अंदर 1/2 डोन और 3 सूत्र को मिक्स करवा के आपने बजरी इस्तेमाल करनी है। अब इसी के तौर पे जो लेंटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी कोर्स वाली बजरी इस्तेमाल होती है जो आधी डोन और 3 सूत्र मिक्स होती है और इसी के तौर पे जो लेंटर की वर्किंग होती है, जिसमें लेंटर का लोड को वर्किंग के अंदर मजबूती प्रोवाइड करनी होती है वो तो सीमेंट ने करनी होती है। जो लोड अटेंड करना होता है वो बजरी ने अटेंड करना होता है और रेत एज अ फिलिंग मटेरियल होता है और जो सरिया होता है वो एज अ इलास्टिक लिमिट प्रोवाइड करता है जिसने इसके तनाव को पूरी छत को अटेंड करना होता है, लोड बेरिंग कैपेसिटी को। अब इसी तरह आपके पास 250 क्यूबिक फीट बजरी है, 125 रुपये रेट है, 3,37,500 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। 5वां चीज़ आ जाएगा प्लॉट बराई गस्सू। आपने बहुत से हज़रात क्या करते हैं, लालच क्योंकि बुरी बला होती है और उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि जो प्लॉट की बढ़ती होती है वो गस्सू क्या होता है और मिट्टी के अंदर क्या कंपैरिजन होता है। आम रूटीन के अंदर उन्हें जो सप्लायर होता है वो गस्सू की बजाय मिट्टी डाल देता है। जो मिट्टी होती है उसकी क्लासिफिकेशन टेक्निकल टर्म ये होती है कि जो पानी को अपने से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करके उसी के अंदर स्लैश वगैरह यानी कि सेटलमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं और नीचे नीचे दलदल सी बन जाती है, वो होती है मिट्टी के डिसएडवांटेज। जो प्लॉट गस्सू आप सैंड क्वेश्चन वगैरह करते हैं जिसके अंदर से 70% आपकी सैंड होगी और 30% मिट्टी होगी, जो ब्रीक जिसे हम गस्सू बल वगैरह कहते हैं
तो आम रूटीन के अंदर ब्रिक होगी जो सैंड के अंदर पानी को ऑब्ज़र्व करके उतनी जितना पानी लगेगा उतनी ही वो मजबूत होगी। तो आम रूटीन के अंदर आपने जो प्लाट की भराई करानी है वो गस्सू के साथ करवानी है, और ये पर जॉब है 3 से 4 फीट गहरा प्लाट आपका 1.5 लाख से 1,60,000 में आपका मुकम्मल हो जाएगा। और इसकी जो आपने लेयर करवानी है, अगर आपका 4 फीट है तो 2 फीट की लेयर डलवाएंगे, फिर पानी लगाएंगे, फिर 2 फीट की लेयर डलवाएंगे, फिर पानी डलवाएंगे, फिर आपका जब फर्श वगैरह डालेंगे फिर जंपर कंपैक्टर आपका चलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लोरिंग वाली एक्टिविटी वो भी मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट जुदा आ जाएगा आपका सरिया। जो सरिया है आपका 60 ग्रेड है, जो मुगल सुप्रीम का जो रेट मौजूदा रेट वैल्यू के मुताबिक है वो 270 रुपये है, और 5 टन सरिया हमारा 10 मरला डबल स्टोरी घर के अंदर इस्तेमाल होगा। 5 टन के अंदर 5,000 kg होते हैं, और इसी के मुताबिक आपका जो सरिया होगा वो फाउंडेशन में इस्तेमाल होगा, प्लिंथ बीम में वो यूटिलाइज होगा, उसके बाद डोर लेंटर और इसके बाद स्लैब का स्टील एज़ पर ड्राइंग वो जो स्ट्रक्चर वाला डिज़ाइन करेगा। उसके बाद आपका जितनी भी वर्किंग के मुताबिक किचन स्लैब है जो अभी आपकी वेस्टेज बचेगी वो आपका सेप्टर टैंक और वाटर टैंक के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। और सरिया आपने 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है, वो मुगल का कर लीजिएगा, मुगल सुप्रीम का कर लीजिएगा, इत्तेफाक का कर लीजिएगा, उसी के बाद एफएफ का कर लीजिएगा। पर लोकल सरिया जो आपको नज़ीर एंड सन्स का आ जाएगा, नदीम एंड सन्स का आ जाएगा, खुर्शीद आ जाएगा या नवाज़ एंड को आ जाएगा, वो उस तरह का आपने जो लोकल ब्रांड का सरिया होगा वो आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि लोकल ब्रांड का जो सरिया आप इस्तेमाल करेंगे आपको वज़न के अंदर तो वो रेट के अंदर तो सस्ता पड़ेगा, पर वज़न के अंदर जो आमतौर पे 370 की लेंथ का वज़न जो होता है 60 ग्रेड का वो 6 किलो 800 ग्राम की होती है, और जो लोकल आप प्रोवाइड करेंगे वही आपकी 750 kg की 7.5 किलो की आपको एक बार पड़ेगी, यानी कि ये समझ सकते हैं 0.25 kg वो ज़्यादा है, वो फ़र्क आपका वहाँ पे कवर अप हो जाता है। आपकी जो एक्चुअल और जो 60 ग्रेड का लेंगे उसके अंदर जो मजबूती है और जो लचक है वो ज़्यादा हो गई है, बेंडिंग स्ट्रेस उसकी ज़्यादा हो गई है, और इसी के तौर पे इलास्टिक लिमिट भी उसकी ज़्यादा। जो लोकल सरिया होगा वो उसके अंदर तनाव में नहीं होगा, जैसे हार्ड होगा, जैसे आप रिंग वगैरह बनाते हैं, स्ट्रिप वगैरह बनाते हैं, लोकल सरिया टूट जाएगा। इसी हिसाब से आपका जो मैग्नीट्यूड होता है जब आप सरिया डिज़ाइन करते हैं, ये सारा का सारा लोड जो अटेंड करता है वो सरिया अटेंड करता है। अगर आप अच्छी किस्म का सरिया डालेंगे तो आपका घर महफूज रहेगा। जो सरिया होगा आपका 5 टन है और 500 kg सरिया इस्तेमाल है, 270 रुपये रेट है मौजूदा, और 13,50,000 रुपये का आपका सरिया के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है DPC मेम्ब्रेन शीट, जो आप डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपने 1.5 से 2 इंच वाला भी आजकल चलता है, और कॉम्पिंग कंक्रीट भी आजकल चल रही है। अगर आपने प्लिंथ बीम के ऊपर लेयर डाल दी है तो उसको आपने 1, 1.5, 3 की रेशो के साथ DPC प्रोवाइड करनी है, और उसी के बाद आपने मेम्ब्रेन की शीट जब DPC खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद आपने प्रेमल वगैरह लगा के और मेम्ब्रेन की शीट प्रोवाइड करनी है, जो हमारे पास 320 RFT के अंदर आएगी, जिसके अंदर से 4.5 इंची की दीवारें भी होंगी और 9 इंची की दीवारें भी होंगी। वहाँ पे आपकी 3 से 5 mm थिक के अंदर होती है, ये रानी भी होती है और कराची भी होती है। अब इसी के तौर पे रूफ़ ग्रिप की आजकल क्वालिटी अच्छी है, और 320 रुपये रेट है, 80 रुपये 320 रनिंग फिट है, और 80 रुपये मौजूदा रेट है प्राइमर के साथ, और तकरीबन 25,600 रुपया आपका मेम्ब्रेन के ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चुगाट फ्रेम, जो आप मौजूदा घर के अंदर लगाएंगे 16 गेज के अंदर, तो आपकी 18 चुगाठें लगेगी। 16 गेज के अंदर है तो आपने जो चुगाट होगी वो आपका उसका साइज़ देख के 16 गेज के अंदर ही हो, और अंदर से आपने उसको पेंट कर देना है। जो उसका बहरा होता है जिसके साथ चुगाट वगैरह लगती है वो कम से कम 3 से 4 इंची से कम नहीं होना चाहिए। आम रूटीन के अंदर आपने देखा होगा, या जो फैब्रिकेशन वाला होता है प्लॉट जो वेल्डिंग वाला वगैरह होता है वो 2 से 1.5 2 इंची के बहरे लगा देता है, जिसके साथ मजबूत नहीं रहती। जितना बहरा ज़्यादा होगा उतनी मजबूती होगी। और DPC के अंदर आपकी जो चुगाट है वो 16 गेज के अंदर 18 चुगाटें हैं, और एक का एवरेज के अंदर 9500 रेट है, जिसके अंदर 5 इंची वाली भी है, 10 इंची वाली भी है, और 1,71,000 रुपये का आपका चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल और गेट, वो ये भी आपका 16 गेज के अंदर है, ये पर जॉब के अंदर है, और मौजूदा वैल्यू के अंदर आपकी अगर सेफ्टी ग्रिल आपकी 10 से 12 लगती है
वो 6x6 की भी हो सकती है, 6x4 की भी हो सकती है। आम रूटीन के अंदर आपका जो सेफ्टी ग्रिल्स के अंदर 1.5 लाख की सेफ्टी ग्रिल के ऊपर ख़र्चा आता है और 1.5 लाख के अंदर ही आपका गेट जो 16 गेज का आप डिज़ाइन करते हैं, 19 फीट उसकी लेंथ होती है। बैरियर या DHA के अंदर आप जो लगवाते हैं विकेट गेट होता है, 7 पिलर होता है। और आम रूटीन के अंदर हाइट जो उसकी होती है 5.5 से 6 फीट होती है। और इसी तरीके के मुताबिक आपका 100 स्क्वायर फीट के करीब करीब गेट आ जाएगा और 1200 से 1300 आपका रेट चल रहा है। इसी के मुताबिक आपको एवरेज पता चल गया है कि जो मौजूदा रेट के अंदर हमारे पास जो गेट की प्राइजेज़ होगी वो 1,30,000 से 1,40,000 के अंदर 16 गेज का अच्छी डिज़ाइनिंग का CLC के अंदर आपका गेट लग जाता है। और सेफ्टी ग्रिल्स और गेट को जब जमा करते हैं 2,80,000 रुपये का मेरा सेफ्टी ग्रिल्स और गेट के ऊपर ख़र्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप। ये भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पॉपुलर वगैरह लगाएं या तुर्क प्लास लगाएं। ये दो ही ब्रांड आ रहे हैं। तुर्क प्लास का रेट पहले काफ़ी कम होता था, अब वो पॉपुलर के मुकाबले में आए गए। जो प्लम्बरिंग के PPRC के पाइप है वो PN20 आपने इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपको थोड़ी सी बजट का इशू है तो आप PN16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो सीवरेज के पाइप है वो आपने जो सीवरेज के अंदर डालने हैं, जो आपके कंक्रीट वगैरह हो जानी है वो आपने कंड्यूट वगैरह डाल सकते हैं। जो आपके ओपन बाहर रहेंगे, जो बाहर आप रहनी जो सीवरेज के तौर पे बाहर की तरफ लगाएंगे, जो पाइप वगैरह आएंगे जो भी जिसके ऊपर कंक्रीट नहीं होगी और बाहर वैसे विजिबल नज़र आएंगे, वो आपने मीडियम के लगाने हैं क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो हार्ड होते हैं और थोड़ी सी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। और इसी के तौर पे आपका जो प्लम्बरिंग और PPRC और जो सीवरेज के पाइप के अंदर आपका ख़र्चा आएगा वो 3,50,000 का आपका प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप के ऊपर पॉपुलर और तुर्क प्लास के ऊपर ये खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा बिजली के पाइप। वो भी पर जॉब है, वो भी आपके पॉपुलर या तुर्क प्लास के आप लगा सकते हैं। जो हम छतों के अंदर डालते हैं, दीवारों के अंदर जो प्लस्तर से पहले जो पाइपिंग और बोर्ड वगैरह फिटिंग होते हैं और जिसके साथ AC की ड्रेनेज भी होती है, AC के पाइप भी होते हैं, मेन बोर्ड भी होता है, मेन DB बॉक्स भी होता है, और सारे के सारा उसके अंदर इंक्लूडेड है। वो भी पर जॉब है और जो अच्छी क्वालिटी का आप लगाएंगे तो 1,20,000 रुपये का आपका बिजली के पाइपों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका वाटर पंप और पानी की टैंकी। यानी कि वाटर पंप आप समरसीबल पंप लगाते हैं, यानी कि 300 से लेके 400 रनिंग फिट यानी कि फिट तक आप बोर करवाते हैं, जिसके साथ पानी की pH वैल्यू भी अच्छी हो जाती है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और समरसीबल पंप का जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी होता है। आम रूटीन के अंदर जब आप ये लगवाते हैं तो 1 लाख से 1,10,000 रुपये का आपका समरसीबल पंप के बोर के ऊपर खर्चा आएगा। और पानी की टैंकी आपकी जो अच्छी ड्यूरा की है डबल प्लाई की गेज के अंदर, वो आपकी 30 से 35,000 की है। तो उसी के मुताबिक आपका 1,40,000 रुपये का वाटर पंप और पानी की टैंकी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा लेबर रेट मजदूरी, यानी कि जो आप घर वगैरह किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं, वेंडर से बनवाते हैं, तो जिसने आपका काम सारा ग्रे वर्क करके देना होता है। सेंट्री बिजली इसके अंदर इंक्लूडेड है। और यही आपका लेबर रेट 3300 स्क्वायर फीट एरिया 10 मरला डबल स्टोरी का और 480 रुपये रेट है, जिसके अंदर से 30 रुपये आपका सेंट्री का चला गया, 30 रुपये आपका बिजली का चला गया जो पाइपिंग वर्क का काम करेंगे। तो मौजूदा एवरेज के अंदर जो भी रेट आएगा वो आपका 420 है और सेंट्री बिजली को ऐड करके 480 हो जाएगा। और 15,84,000 रुपये का आपका लेबर की जो मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी के मुताबिक अगर आप नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका जो लेबर रेट वर्किंग के अंदर आप काम करवाते हैं, तो इसी के अंदर आप लमसम जॉब भी दे सकते हैं। आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जो भी घर वगैरह बनाते हैं तो ये लमसम जॉब के अंदर करवाया करें। और लमसम जॉब के अंदर बाउंड्री वाल, जो ओपन एरिया, सेप्टर टैंक, पैरापिट वाल और वो सारा का सारा कुछ अगर आपका 16 लाख के अंदर आप पर जॉब के अंदर दे देते हैं, तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा काम वो करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, बाद में आपको देनी टेंशन होती है, उससे आपका रिलीफ हो जाता है। और आखिरी जुज़ है आपका साइड चौकीदार, जो आपका साइड के ऊपर रहेगा, घर की चौकीदारी भी करेगा, उसके बाद अपनी पानी वगैरह भी लगाएगा, जो मटेरियल की सेविंग भी करेगा, मटेरियल की जितनी भी वर्किंग है साइड के ऊपर, सफाई वो सारी की सारी, और पानी की क्यूरिंग है, क्योंकि जो आपका ब्रिक वर्क होगा 7 दिन तो आपने पानी लगाना है। और 7 दिन के बाद जब लेंटर होगा उसको भी आपने 7 दिन पानी लगाना है। उसके बाद जितनी भी प्लस्तर करना है उसको भी प्लस्तर करने से पहले पानी लगाना है और प्लस्तर करने के 7 दिन बाद। यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटी है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर अपना एक बंदा वहाँ पे छोड़ेगा जो ये पानी की एक्टिविटी को मुकम्मल करेगा,
और दूसरा वो बंदा आपका या चौकीदार होगा। बहुत से हज़रात ये पानी की जो क्यूरिंग की वजह से मार खा लेते हैं, क्वालिटी ये प्रोवाइड प्लस करते हैं, मटेरियल अच्छा किस्म का लगाते हैं, तो जिसकी वजह से अगर क्यूरिंग आपकी प्रॉपर वे के साथ ना हो तो वही सीमेंट जी की जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो आपको ये पता बाद में पता चलता है कि जो दीवारें होती हैं वो आपकी सेटलमेंट उसके अंदर से सीमेंट वगैरह बाहर इजीली रिमूव हो जाता है। तो यही आपने अगर प्रॉपर वे के मुताबिक घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो क्यूरिंग के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। तो इसके लिए आपने एक चौकीदार जो प्रॉपर वे के अंदर पानी और घर की जो मटेरियल की कवरिंग है वो करेगा। और 4 मंथ का ये टाइम पीरियड होगा चौकीदार का। 25,000 रुपये पर मंथ की उसकी सैलरी होगी। 1 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। जब ईंट को लेके सभी जुज़ को मैं जमा करता हूँ तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास मौजूदा वैल्यू 30 अप्रैल 2023 को 71,32,000 और 100 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आ रहा है मेरा। अब इसी के तौर पे अगर आप किसी इंजीनियर की कंसल्टेंसी ऐड कर लेते हैं तो 50,000 से 60,000 रुपये पर मंथ के अंदर अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर मिल जाता है, 2 लाख और ऐड कर लेते हैं तो 72 से 73 लाख रुपया आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर ख़र्चा आएगा। ये जो मटेरियल है ये एक क्लास मटेरियल आपके साथ शेयर की है, जो इसकी मटेरियल वाइज भी और आपको टेक्निकल टिप्स भी बताए हैं। जब हम तकसीम करते हैं 3300 को तो आपके पास 2160 रुपये आपकी पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की पैमाइश आएगी। यही कास्ट आपको मार्केट के अंदर 2500-2600 के राउंड अबाउट आ रही है। यही 10 मरला डबल स्टोरी का जो ख़र्चा आपको कॉन्ट्रैक्टर करेगा वो 80 से 90 लाख के राउंड अबाउट करेगा। और बहुत से हज़रात आजकल ग्रे स्ट्रक्चर का काम नहीं कर रहे हैं और यही कहते हैं कि जनाब हम आपको यही काम परसेंटेज पे करके देंगे या आपको यही काम 80 तो राउंड अबाउट के अंदर करेंगे या 85 से 90 लाख के ऊपर आपका करेंगे। अगर यही कास्ट आप खुद करवाते हैं, एक टेक्निकल टीम यानी कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छा ढूंढे, एक इंजीनियर जो कंसल्टेंसी दे, एक क्लाइंट जो आपने पेमेंट वगैरह करनी है, तो इसके अंदर से जितने भी वर्किंग है तो आप 10 से 15 लाख की सेविंग कर सकते हैं के बजाय आप किसी के बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को दें। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर अच्छा ढूंढे और एक कंसल्टेंसी आप किसी अच्छे इंजीनियर की ले और उसके बाद अपने घर की वर्किंग को मुताबिक कवर अप कर लें। क्योंकि जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन वर्किंग होती है वो आपकी ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, बजरी और रेत है। ये मेन चीज़ें होती हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन आप पेमेंट किसी वेंडर को कर सकते हैं, मटेरियल वो आपका वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। बस आपको एक अच्छी ईमानदार रिस्पॉन्सिबल टीम की ज़रूरत है जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा और कंसल्टेंट के लिए आपका एक इंजीनियर आएगा। अब इसी के साथ जो आपको मैंने कहा था कि घर की सेविंग किस तरह से कर सकते हैं, लुक फॉर अ बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी ऑप्शन, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वो आपने प्रॉपर्टी लेनी है या वो आपने प्लॉट लेना है जो आपके माहौल या आपके बजट के मुताबिक सूटेबल करता हो। अब गेट बिल्डिंग मटेरियल एट द बेस्ट पॉसिबल रेट, जो आपको बिल्डिंग मटेरियल मिलेंगे तो आपने इसके अंदर बारगेनिंग करनी है। तो बारगेनिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक सप्लायर या एक आपको 13-14 रुपये की ईंट दे रहा है तो आप वहाँ से 13 रुपये की भी ले सकते हैं। अगर 90,000 के अंदर आप 1 रुपये की सेविंग करते हैं तो यही ईंट अगर आपको अच्छी मिलती है तो आपने समझे कि 90,000 रुपया एक आइटम के अंदर आपने बचत कर ली है। इसी के साथ जो आपका सीमेंट है वो 1120 है। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री रेट से लेते हैं तो आपको 100 बैग की डिलीवरी मिलती है, तो उसी के अंदर अगर आपका 30 से 40 रुपये पर बैग बचत आती है तो यही समझे कि अगर जहाँ पे 10 लाख बचत आ रही है वहाँ पे आपका 60 से 70 हज़ार रुपये की सेविंग सीमेंट के अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग मटेरियल लेना है वो पॉसिबल बेस्ट रेट के अंदर लेना है, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी है। इसी तरह जो क्रश का रेट है वो अगर आपको मार्केट के अंदर 125 का मिल रहा है तो आप 120 तक ले सकते हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन है और आपकी वो बार्गेनिंग है और आपकी टेक्निकल जो टिप्स है जिसके साथ आप किसी के साथ वर्क थ्रू कर सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्टर या किसी वेंडर या किसी के साथ आप मुशावरत करें या उसके साथ डिस्कस करें और उसको आप अपनी तरफ माइल कर लें। और नेक्स्ट आ जाता है कीप योर हाउस डिज़ाइन सिंपल, यानी कि आपका जो घर का डिज़ाइन हो सिंपल भी होना चाहिए और स्पेनिश भी होना चाहिए जिसके साथ घर की खूबसूरती अवेयरनेस ज़्यादा हो। और नेक्स्ट आ जाएगा वर्क्स ऑन स्पेस स्टोरेज टैक्टिक्स, जिसके अंदर से आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि जो आपने मटेरियल लेना है वो आपने स्टोरेज कर लेना है। सीमेंट के अलावा बाकी सभी चीज़ें आपकी स्टोरेज हो सकती हैं।
अब जिसी के थ्रू आप सीमेंट भी है आम रूटीन के अंदर आपने अगर लेना है तो 100 से 150 या 200 बैग स्टार्टिंग भी आप ले सकते हैं कि जब घर वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यूजेबल हो जाता है। बाकी आपने उतना लेना है जितना वो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर यूटिलाइज़ हो जाएगी। जो बजरी है वो अगर 3 आपके डंपर यूज़ हो रहे हैं तो आपने एक 8 सैकड़े का 2 9 सैकड़े के लेके आपका 2500 या 2600 क्यूबिक फीट की जो बजरी है वो आप साइड के ऊपर अगर जगह है तो आप वहाँ पे लोड करवा सकते हैं। तो उसी के सोच पे जिस तरह डीजल बढ़ता है तो प्राइसेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रेत है वो भी आपने डंप करवा लेनी है, सरिया है वो आपने स्टार्टिंग पे ले लेना है। इसी तरह सरिया पिछले मंथ 4-5 मंथ पहले 200 था, 200 से बढ़ के वो 310 पे गया था। अभी जिस तरह काम बंद है ये 310 से बैक 270 पे आया है। अब उसके साथ कंसीडर हायरिंग एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर जो आपको मैंने कंसल्टेंसी के तौर पे बताया है, और एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वही होगा। एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वही है जो कम वक्त में कम पैसे से एक आपकी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दे, और यही चीज़ आपकी जो टेक्निकल टिप्स के थ्रू आपकी बचत भी करवा सके और आपकी बामी मशावरत के थ्रू आपकी घर को कवर अप करवा दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा। जिन हजरात ने 5 मरला या 8 मरला के ऊपर वीडियो बनानी हो तो मुझे बताइएगा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट